Hello guys, welcome back to the YouTube channel of The Knowledge Race. Myself Rajay and we are discussing about human digestive system. अभी तक जो है हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हैं कुछ ही पार्ट्स पढ़े हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक जो है क्या डिस्कस किया है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ों को, यानी कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है हमारे पास होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो एक्सटेंड करता है माउथ से लेके एनस तक, यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, एनस तक। उसके साथ साथ जो है हमारे पास क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर जो है मेजर जो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर होता है माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा माउथ आ गया, ये हमारा स्टोमक आ गया जिसको फेरिंग्स आ गया जिसको आप थ्रोट कहते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सटेंड कर रही है, ये वाली जो ट्यूब है ये हमारी होती है ईसोफेगस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोमक, फिर उसके बाद नीचे जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, ये देख रहे होंगे आप लोग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टम और लास्ट में आ जाता है हमारे पास एनस। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फेस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर लीवर आता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लीवर है। फिर पेनक्रियाज है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेनक्रियाज है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हेल्प करता है हमें ये डाइजेशन में। लास्ट में आते हैं हमारे पास इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है माउथ उसको डिस्कस किया हुआ है और उसके साथ साथ जो है हमने बात की है फेरिंग्स की। तो आज जो है हम लोग ईसोफेगस से आगे जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी तक मैं बात कर लूँ अगर माउथ की, तो माउथ के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है हमारे फेस के ऊपर जहाँ से हम लोग खाने का इंटेक करते हैं, यानी कि खाना जो है अपने मुंह में डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे मुंह के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता है, टीथ होते हैं और ह्यूमन जो है वो डाइफायोडांट होते हैं, यानी कि उनके अंदर लाइफ में 2 बार जो है टीथ आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो 32 इन नंबर होते हैं और मिल्क टीथ जो है वो 20 इन नंबर होते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने टंग की बात की थी। टंग जो है हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और साथ ही इसके ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं। और अगर हम लोग बात करें टंग और जो हमारे टीथ होते हैं दोनों मिलके जो है हमें खाने को चबाने में और उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ जो हम लोग स्पीकिंग करते हैं यानी कि बोलते हैं उसको भी उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने बात की थी फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स जो है जिसको हम लोग थ्रोट भी कहते हैं, जो एक कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, हमारी एयर के लिए और फूड के लिए, यानी कि ये एक तरीके का गेट होता है जहाँ से हमारी हवा और खाना दोनों जो हैं गुजरते हैं। तो नेक्स्ट यानी कि थर्ड जो पार्ट है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, ईसोफेगस जो होता है उसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर मस्कुलर होते हैं और एक नैरो ट्यूब होती है, नैरो ट्यूब। ठीक है, काफ़ी पतली सी ट्यूब होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो हमारा गला होता है ये वाला रीजन यहाँ से एक्सटेंड करती है और स्टमक तक आती है। और इसकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, पहली बात मस्कुलर होती है, नैरो ट्यूब होती है और 25 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अब इसका मेन काम क्या है कि ये फेरिंग्स को कनेक्ट करती है हमारे स्टमक तक। किसको, फेरिंग्स को कनेक्ट करती है ये किसके साथ, स्टोमक के साथ। अब देखो, ये जो दोनों के दोनों जो कनेक्शन होते हैं ना, हमारा सबसे पहले फेरिंग्स का कनेक्शन यहाँ होगा और स्टोमक का। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ वेल्व होते हैं, वेल्व। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक वेल्व होगा जिसको हम लोग स्फिंक्टर भी कहते हैं, स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब इस स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि जब खाना हमारा मुंह से होता हुआ ईसोफेगस में पहुँचेगा और वहाँ से जाएगा स्टोमक में। अब स्टोमक के अंदर तो पहुँच गया, अब वहाँ से वापस ना आए तो उसके लिए हमारे पास कुछ वेल्व या स्फिंक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इस जंक्शन को क्लोज करके रखेंगे। यानी कि उससे क्या होगा कि खाना जो है वापस रिवर्स में नहीं आएगा, वो नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक है गाइस,
तो ये हमारे पास किसकी बात आती है, ईसोफेगस की। इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। और साथ ही एक चीज़ और कि जो हमारा खाना होता है वो हम लोग काफ़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन ये जो ट्यूब होती है ना, ये काफ़ी पतली सी छोटी सी ट्यूब होती है, तो इसके थ्रू खाना होके गुजरता है। और वो कैसे गुजरता है, हमारे पास जो ये ईसोफेगस होता है ये हाईली मस्कुलर होता है, यानी कि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मसल्स हैं, और उन मसल्स के अंदर कंटिन्यूस जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे एक वहाँ पे मूवमेंट पैदा होती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि बहुत सारे मसल्स होंगे, उसके थ्रू क्या होगा, एक मूवमेंट वहाँ पे पैदा होती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालिसिस, ठीक है। अब ये पेरिस्टालिसिस क्या करती है, बेसिकली खाने को नीचे की तरफ ले जाती है, और ये सारी की सारी जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी उसमें होती है, तभी हमारा जो खाना जो हम लोग माउथ से खाते हैं और वो आगे पूरा हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करता है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, ईसोफेगस के बाद हमारे पास आ जाता है स्टमक, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्टमक है। तो स्टमक जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सामने दिख रहा होगा, सबसे पहली बात कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बैग लाइक, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है ये होता है जे शेप्ड। कैसा होता है, जे शेप्ड। अगर आप लोग देखेंगे तो उसको ये जे की तरह जो है आपको थोड़ा इसका जो बनावट है इसकी नज़र आएगी। उसके बाद जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और साथ ही ये क्या करेगा, स्टोर करेगा खाने को, स्टोर्स फूड अबाउट 2 to 4 आवर्स, ठीक है। 2 से 4 घंटे या 3.5 घंटे तक जो है ये खाने को स्टोर करके रखता है, और यहाँ पे जो है इसकी डाइजेशन होती है। अब इसकी डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, पार्शल डाइजेशन होती है, यानी कि जो हम लोगों ने खाना खाया है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, फैट्स वगैरह हैं, उनकी डाइजेशन यहाँ पे होती है, और वो पार्शल होती है, कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट डाइजेशन हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ मतलब इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ें जो है सिक्रेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स होंगे जो अलग अलग चीज़ें सिक्रेट करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है HCl। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, HCl बनता है। उसके बाद एक म्यूकस बनता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एंजाइम बनता है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। अब ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनती हैं। कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनती हैं। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि जो हमारे पास HCl होता है ना, HCl, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो है ना हमारे पास ऑक्सीनेटिक सेल होते हैं, एक स्टमक के अंदर क्या है, ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं जो इसको सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, पैराइटल सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके रखिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होते हैं, पेप्सिन होती है। जो पेप्सिन है ये किसको मतलब कौन बनाता है, जाइमोजन, जाइमोजन, ठीक है, जाइमोजन या फिर चीफ सेल्स, चीफ सेल्स। तो ये हमारे पास जो है स्टोमक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीनेटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। ये बनाते हैं HCl को। उसके बाद पेप्सिन होता है जिसको प्रोड्यूस करते हैं जाइमोजन या फिर चीफ सेल्स। अब देखो हमारे पास होता क्या है कि ये जो HCl है इसका फंक्शन क्या है, या फिर जो हमारे पास पेप्सिन बना है इसका फंक्शन क्या है, या फिर म्यूकस का फंक्शन क्या है, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहली बात कि जो मैंने बोला आपको HCl है, HCl जो है बेसिकली पहले ही बात की ये एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, स्टोमक के अंदर एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्टोमक के अंदर एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, जो हमारी डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद ये बनता कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ से बनता है, हमारे पास ऑक्सीनेटिक या फिर पैराइटल सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं इसको। अब इसका HCl का फंक्शन क्या है, सबसे पहली बात इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर जर्म्स जो हैं हमारे अगर खाने के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, किल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये बैक्टीरिया या फिर जर्म्स जितने भी है हमारे खाने के अंदर उसको किल करेगा। उसके बाद दूसरी बात ये कि ये क्या करता है, जो हमने अभी बोला कि पेप्सिन जो है एक हमारा एंजाइम बनता है कहाँ पे, स्टोमक में। वो जो पेप्सिन है ना वो सबसे पहले बनता किस फॉर्म में है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में,
किसकी फॉर्म में बनता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। अब उसके ऊपर H पॉजिटिव आयन यानी कि HCl से H पॉजिटिव आयन आता है और उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि HCl का एक फंक्शन है बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को किल करना, और उसका दूसरा फंक्शन क्या आ गया कि जो हमारा एंजाइम बना है पेप्सिनोजन, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म होती है। क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो ये क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। किस में लाता है, एक्टिव फॉर्म में। तो यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, तो वो कौन करता है, HCl करता है। तो ये बात होगी हमारे पास सबसे पहले HCl की। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम लोग म्यूकस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने बोला कि म्यूकस जो है वो भी बनता है। तो हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है गोबलेट सेल्स। वो क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस क्या होता है, मतलब एक तरह का स्टिकी मटेरियल होता है जो हमारी पूरी बॉडी की लाइनिंग को कवर करता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, अब ये हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज होगा, और HCl जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में। कोरोसिव यानी कि एक तरीके से ये जला देता है हमारी स्किन को। तो अब देखो HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो हमारे पेट के अंदर बन रहा है तो वो हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक होगी ना, उसको ख़राब कर देगा, यानी कि उसको जला देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है हमारे स्टोमक के अंदर क्या बनता है, म्यूकस बनता है, जो क्या करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल ऑफ द जो स्टोमक है, ठीक है गाइस। तो ये फंक्शन होता है हमारे म्यूकस का, और ये एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर HCl जो है हमारे स्टोमक के अंदर बन रहा है तो वो जो है हमारे स्टोमक को खराब क्यों नहीं करता, उसके पीछे रीजन है हमारे पास म्यूकस। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेप्सिनोजन की, और इसकी मैंने आपको बता भी दिया कि जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है हमारे पास एंजाइम की, तो उसको HCl जो है एक्टिव फॉर्म में लाता है, पेप्सिन की फॉर्म में। अब ये जो पेप्सिन होता है ना, ये बेसिकली क्या है, एक हमारे पास कैसा एंजाइम है पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैसा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि जितनी जो हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन्स होती है ना, ये उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है गाइस। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, स्टोमक की। किसकी हो गई ये हमारे पास बात, स्टोमक की। अब स्टोमक के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो हमारे पास क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी जो है हमारे पास 7.5 मीटर जो है वो लेंथ होती है। कितनी, 7.5 मीटर लेंथ, ठीक है, सबसे लंबा, यानी कि ये हाईली कॉइल्ड होता है, लॉन्गेस्ट है। तो और मतलब हमारा इतना सा एरिया होता है पेट का, तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा पैक्ड रहता है। कैसे, क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म में वहाँ पे होता है। तो कैसा है, लॉन्गेस्ट है, कॉइल्ड, और 7.5 मीटर जो है इसकी लेंथ है। और इसके तीन जो हैं बेसिकली पार्ट्स आ जाते हैं। तीन पार्ट्स को जो मिला करके ये बनता है, पहला आता है ड्यूडिनम, ठीक है, उसके बाद जीजुनम, और लास्ट में होता है इलियम, ठीक है। तो ये तीन पार्ट जो हैं हमारे किसके हैं, ये हमारे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। अब जो ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये हमारा क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो जीजुनम का, और लास्ट में जो पार्ट होता है वो होता है इलियम का, ठीक है गाइस। तो अब मेन बात ये है कि जो हमारी कंप्लीट डाइजेशन होती है खाने की, वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ये सबसे बड़ी और मेन बात जो है हमारे पास क्या है कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है वो कहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो है ना, जो हमारे के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी को डाइजेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ लीवर की, तो लीवर जो है एक इंपॉर्टेंट मतलब सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग बाइल कहते हैं, और वो बाइल जरूरी होती है फैट्स की डाइजेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करती है। उसके बाद ये वाला जो ऑर्गन आप लोग देख रहे हैं पैनक्रियास, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो है प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन में। यानी कि यहाँ से ये बहुत सारे एंजाइम्स बनाएगा और वो आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे आके जो है अलग अलग फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है अगर मैं आपको बोलूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, और ये भी जो है इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ बैक्टीरियाज भी रहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की सिक्रेशन करते हैं। और वो क्या क्या होते हैं उसको जो है मैं आपको बाद में, यानी कि आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो अब
जो मेन हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। हाँ, एक चीज़ और कि ये आपको इतना तो पता ही है कि ये कनेक्ट करता है किसको, स्टमक को कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो मेन बातें आप लोगों ने यही याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, कॉइल्ड है, 7.5 मीटर इसकी लेंथ होगी और 3 पार्ट्स को मिला करके ये बनता है। और जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो हमारा होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये क्या होता है, वाइडर होता है। सबसे पहली बात वाइडर इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मतलब उसका जो अगर हम लोग डायामीटर देखें तो वो कम है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है वो कम होता है। और लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में ज़्यादा होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये कम होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक और नाम होता है कॉलन। ठीक है, क्या नाम होता है, कॉलन होता है इसका नाम। और इसकी अगर मैं बेसिकली लेंथ की बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है ना ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर जो है इसकी लेंथ रहती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर भी जो है 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉलन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। पहला पार्ट है कॉलन, उसके बाद होता है रेक्टम और लास्ट में होता है हमारे पास एनस। ठीक है, और जो कॉलन होता है, कॉलन यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप लोग, ये पूरा का पूरा जो है आपका कॉलन है। ये आपका लास्ट में एनस होता है और ये वाला पोर्शन जो है रेक्टम का है ये। ठीक है, बेसिकली ये पूरा का पूरा रेक्टम ही है। ओपनिंग जो होती है ये हमारा एनस होता है। उसके बाद कॉलन जो होता है ये आगे 3 टाइप का होता है, असेंडिंग कॉलन, फिर होता है ट्रांसवर्स कॉलन और लास्ट में होता है डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कॉलन है। ये हमारा असेंडिंग कॉलन है, उसके बाद ये ट्रांसवर्स है और ये वाला डिसेंडिंग कॉलन है। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टम आ गया और लास्ट में आ गया हमारे पास एनस। ठीक है, तो ये हो गए इसके पार्ट्स की बात। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैंने जैसे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। वहाँ प्रोटीन्स की भी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनकी भी डाइजेशन होती है, और साथ ही साथ जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी भी डाइजेशन होती है, और फैट्स वगैरह की सभी की वहाँ पे डाइजेशन होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ जो है डाइजेशन कोई नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ जो है वाटर की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, और दूसरा मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि अगर डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई उसके बाद जो आगे जाएगा ना मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, वो होगा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। वहाँ से जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पे, पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है गाइस, तो ये मेन जो है बात यहाँ पे याद रखने वाली है। और उसके बाद मैंने बोला कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जैसे हमारे पास विटामिन के है उसकी सिंथेसिस कहते हैं। और ये विटामिन के जो होता है इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। इसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में नियासिन वगैरह ये भी प्रोड्यूस होता है, या फिर विटामिन B1 जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये हमारा जो है विटामिन के वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह सिंथेसाइज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है गाइज, तो इतना ही है हमारे पास इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेक्टम की। ठीक है, रेक्टम जो है वो क्या है। अब रेक्टम क्या है, ये भी एक छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर आप लोग बोल लो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये क्या करता है बेसिकली कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम लोग फीकल मैटर बोलेंगे इस टाइम पे, उसको जो है ये काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब हमें कोई अर्ग होगी ना, जब हमारा मन करेगा कि हमें जो है अब जो फीकल मैटर है उसको पास आउट करना चाहिए, तो इसके अंदर जो है एक तरीके का रिफ्लेक्स जनरेट होता है, और हमारी जो एनल ओपनिंग है वो मतलब ओपन हो जाती है। तो हम लोग जो है जितना फीकल मैटर यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड हो उसको पास आउट कर देते हैं। और रेक्टम का सिर्फ इतना ही है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि फीकल मैटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ओपन एनस है। तो एनस क्या होता है, एक ओपनिंग है छोटी सी जो हाईली मस्कुलर है, यानी कि इसके अंदर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जब हमारा जो है मतलब फीकल मैटर को पास आउट करने का जो है अर्ग होता है, उसी टाइम ये मसल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। उसके बाद जो है अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह जो है पास आउट हो जाता है, और उसके बाद ये
क्लोज हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यही था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके अंदर जितने भी टाइप के अलग अलग जो पार्ट्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ आया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद ही इसको देखें, तभी जो है आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे आपस में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखने वाले हैं एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिए हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, अब उनका फंक्शन क्या है और उनकी जो लोकेशन है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अभी जो है मैंने आपको बताया पहले कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो डायग्राम में एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और जिनका लोकेशन जो है वो हमारे माउथ में या फिर फेस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हमारे स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद लिवर, ये भी हमें हेल्प करता है डाइजेशन में बाइल बना के। उसके बाद जो है हमारे पास आता है पेनक्रियास, जो नंबर ऑफ एंजाइम्स यानी कि एक प्रकार से ये क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये भी क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सिक्रेशंस होती हैं यानी कि अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना ये हमारे मतलब 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स, क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स। और पैरोटिड ग्लैंड्स जो है इसकी एग्जैक्ट अगर लोकेशन मैं आपको बताऊं तो इस एरिया में जो है इसकी लोकेशन रहती है, और यानी कि ये हमारे फेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस पे। उसके बाद होते हैं हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और ये जो है लोअर जॉ जो हमारा होता है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स, जो हमारी बिलो द टंग जो है, अगर आप लोग अपनी मतलब जीभ को उठा करके देखेंगे तो नीचे जो है आपको ग्रीनिश कलर के कुछ ग्लैंड दिखते हैं जहाँ से आपकी सिक्रेशन निकलती रहती है कंटिन्यूसली, यानी कि सलाइवा निकलता है, तो वो सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं। अब तीनों का काम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करना। अब मैंने बोला था आपको कि एमाइलेज जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग यानी कि डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो इन सभी का काम क्या होता है कि जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं इनटू माल्टोज एंड सम ग्लूकोज। ठीक है, लिमिट डेक्स्ट्रिन वगैरह भी होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है। आपको इतना ही याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो हमारे स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज एंड सम ग्लूकोज। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली नहीं है, सिर्फ एंजाइम का नाम और कौन सी चीज़ जो है डाइजेस्ट होती है। तो सबसे पहली बात ये आपने याद रखनी है कि माउथ के अंदर ही जो है हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या आते हैं हमारे पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसकी लोकेशन आपको सामने दिख रही है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं अभी हमने पढ़ा भी थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे स्टोमक के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, बेसिकली ये अलग अलग होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग काइंड के सेल्स होते हैं जो अलग अलग काइंड का मटेरियल यानी कि जो हमारी सिक्रेशन जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जैसे हमारे पास क्या हैं, जाइमोजन है, ठीक है ना, जाइमोजन। और जो साथ में हमारे पास हैं जाइमोजन को ही हम लोगों ने बोला था शायद चीफ सेल्स भी बोला था, चीफ सेल्स। ठीक है ना, जाइमोजन्स हैं या फिर हमारे पास क्या हैं, चीफ सेल्स हैं। अब इनका जो सिक्रेशन होता है ये क्या बनाता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, जिसको जो है हमारा HCl जो है एक्टिवेट करके बनाता है पेप्सिन की फॉर्म में, और वो फिर जो है आगे फर्दर प्रोटीन। अब आपको ये भी बात मैं बता दूं, शायद आपको डाउट आ रहा होगा कि जो पेप्सिनोजन होता है ना, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं करता, बल्कि जब ये एक्टिव फॉर्म में आएगा, पेप्सिन की फॉर्म में आएगा, तब जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेगा। तो सबसे पहले जो है हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन होती है उसमें होते हैं पेप्सिनोजन, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में। ठीक है, और ये बनाता कौन है, जो हमारे वहाँ के जो ग्लैंड्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं, जाइमोजन या फिर चीफ सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सिनेटिक सेल या फिर पैराइटल सेल।
तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये सिक्रीट करते हैं, ये भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बताया पहले ही, बैक्टीरियाज को या फिर जो अलग अलग काइंड के जो जर्म्स होते हैं हमारे खाने के अंदर उसको किल करना, और साथ ही जो है हमारे पास जो एंजाइम है पेप्सिनोजन उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन की फॉर्म में ले आना, और फिर जो है ये आगे फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो ये थे हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्या है हमारे पास, ये सेल्स हैं यानी कि ग्लैंड्स हैं। उसके बाद जो है तीसरा आता है हमारे पास म्यूकॉइड सेल, जिनको हम लोग कभी कभी जो है क्या कहते हैं, गोबलेट सेल्स भी कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, म्यूकस बनाना। क्या काम होता है, म्यूकस बनाना। किसका काम, म्यूकॉइड सेल यानी कि गोबलेट सेल का काम होता है म्यूकस को बनाना, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें कोरोसिव नेचर ऑफ HCl से, ठीक है ना, हमारे स्टमक को। और उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास आते हैं गैस्ट्रिक सेल्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिन सेल्स या फिर G सेल्स भी हम लोग इनको कहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ G सेल्स, ठीक है, गैस्ट्रिन सेल्स। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं ये, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और एक चीज़ और, साथ ही मैं आपको ये इसके नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे भी लिखी होंगी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से नोट्स लेंगे तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, बेसिकली ये कब सिक्रेट होता है, जब हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी कम हो जाती है, यानी कि H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी कि एसिड कम हो जाता है, तो तब ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं G सेल्स, वो इसीलिए सिक्रेट करते हैं ताकि जो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी है ना उसको इंक्रीज करें। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये G सेल्स जो है गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये 3 टाइप की जो है, 4 टाइप की जो है सिक्रेशन करते हैं। एक तो पेप्सिन को बनाते हैं, HCl को बनाते हैं, म्यूकस को बनाते हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास आ जाता है लीवर। अब लीवर क्या है आप लोग सभी जानते होंगे, मेन और इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा ग्लैंड होता है लीवर। जो है लीवर, पहली बात तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी का है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब ये क्या करता है, एक ही चीज़ करता है, बाइल बनाता है। बाइल जो है एक ऐसी सिक्रीशन है जो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करती है। किसकी, फैट्स। ठीक है, फैट्स बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जब इनकी आगे फर्दर यानी कि डाइजेशन होती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉप्स में मान लो, या जैसे भी आप लोग कि इनके छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं। फिर हमारे पास बाइल आती है जो क्या करती है, इसको इमल्सिफाई करती है। ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग बनाती है। एमल्सिफिकेशन का मतलब यही होता है। अब बेसिकली होता है क्या कि अगर जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम लोगों ने फैट्स खाए हैं ना, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते ब्लड में थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके लिए जो है ज़रूरी रहता है हमारे पास क्या, हमारे पास ज़रूरी रहता है कि फैट्स के ऊपर कोई एक ऐसी लेयर आए जो इसको एब्जॉर्ब करवाए। उसके लिए काम आती है हमारे पास बाइल, जो लीवर बनाता है। और ये बाइल जो है स्टोरेज हो जाती है कहाँ पर जाके, गॉल ब्लैडर में। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। ये यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है गॉल ब्लैडर। इसके अंदर जाके जो है थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये स्टोर हो जाती है। जब ज़रूरत इसकी पड़ती है तो वहाँ पे ये रिलीज़ होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास लीवर है, क्या बनाता है, बाइल बनाता है। किसके लिए काम आती है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। किसके लिए काम आती है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जब तक फैट्स की इमल्सिफिकेशन नहीं होगी तब तक जो है फैट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं पैनक्रियाज आ जाता है। और अभी जो है पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पैनक्रियाज जो है वो बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाज जो है ना, ये एक कैसा होता है, लीफ लाइक ऑर्गन है। ठीक है, लीफ लाइक ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द स्टोमक। आपको सामने जो है इसकी लोकेशन जो है वो नज़र आ रही है। अब ये जो पैनक्रियाज होता है ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस। और जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ हमारे पास क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो रहते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम लोग बात करें पैनक्रियाज की, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट इसका, एक्सोक्राइन, और एक होता है एंडोक्राइन। ठीक है,
एंडोक्राइन जो होता है ना, इसकी डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होते हैं ये, और इनकी जो है डक्ट होती है। यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियास का वो होगा जिसकी डक्ट यानी कि छोटी छोटी सी ट्यूब्स होंगी। जब भी वो एक्सोक्राइन पार्ट कुछ अगर बनाएगा तो वो जो जूस बनाएगा या एंजाइम बनाएगा वो उन डक्ट के थ्रू जो है इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। लेकिन ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये बेसिकली बनाता है हार्मोन्स, और इसके अंदर जो है डक्ट नहीं होती, कोई भी ट्यूब नहीं होती। ये जो अपना मटेरियल जो बनाएगा, हार्मोन वगैरह बनाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा ब्लड में और ब्लड से जो है आगे सर्कुलेट हो जाएगा। और ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ना, ये हमारा बनाता है दो हार्मोन, एक जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्लूकागॉन का नाम अगर नहीं सुना होगा लेकिन इंसुलिन का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। और ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो है ना, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि इंसुलिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जिनके अंदर जो है इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, या उनका जो इंसुलिन जो है बनना बंद हो जाए या फिर इनएक्टिव हो जाए, तो उनको जो है डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि उनको शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो है ब्लड के अंदर शुगर को कम करता है और ये जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों जो है इनका म्यूचुअल काम रहता है। तो ये कौन बनाता है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट की, किसका, जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास एंजाइम्स रहते हैं, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर। अगर मैं आपको बताऊं तो पेनक्रियाटिक जूस होगा उसके अंदर, तो नंबर ऑफ क्या होंगे उसके अंदर हमारे पास हार्मोन्स, उसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एंजाइम्स होंगे। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास जो है पहला होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास, लाइपेसिस। क्या होते हैं, लाइपेसिस। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे होता है पैनक्रियाटिक न्यूक्लिएसिस। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है चार टाइप के जो है एंजाइम्स बनते हैं, कहाँ पे, पेनक्रियास के अंदर। कौन बनाता है इसका, एक्सोक्राइन पार्ट। कौन बनाता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये सारे एंजाइम्स को मिला करके पैनक्रियाटिक जूस बनता है। सबसे पहले बात करते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज की। तो ये क्या करता है, बेसिकली जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या फिर सिंपलर फॉर्म में है, उनको जो है फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाएगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। उसके बाद जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, पेप्टाइड्स वगैरह या डाईपेप्टाइड्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास लाइपेसिस। तो लाइपेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद उनकी इमल्सिफिकेशन होगी और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और लास्ट में आते हैं हमारे पास पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसिस। इनका क्या काम होता है, इनका ये काम होता है कि ये क्या करते हैं, डीएनए या फिर आरएनए जो होता है हमारा, अगर आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर पता हो तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो बना होता है डीएनए या फिर आरएनए से, और इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसिस। तो ये इनकी ब्रेकडाउन करते हैं। तो यानी कि ये ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारी कहाँ होती है, स्टमक के अंदर होती है, देन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है टोटली जो है कंप्लीट डाइजेशन होती है हर एक चीज़ की। जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो आगे पास आउट हो जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो हमारा जो जितना भी खाना था जो हम लोगों ने खाया था वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो उसके अंदर जो है एक फिंगर लाइक या फिर आप लोग बोल लो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई। क्या होते हैं ये बेसिकली, अगर मैं ये आपको बोलूँ कि हमारी किसकी वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास वॉल है किसकी,
स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसके ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है और सॉल्युबल फॉर्म में आ चुका है, उसको जो है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो ये विलाई का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड। तो देखो अब हमारे पास जो है लास्ट में बचते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। कौन से, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो अब ये ग्लैंड्स जो है बेसिकली कहाँ होते हैं हमारे पास, ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि पैनक्रियाज की जो सिक्रेशन थी वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। तो अब जो है हमारे पास इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन होती है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहती है। तो इनकी पोजीशन क्या आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इनकी जो इनकी सिक्रीशन होती है वो भी वहीं पे एक्ट करती है। तो देखो अब हमारे पास जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हैं, और इनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, हमारे पास कुछ गोबलेट सेल्स होंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, गोबलेट सेल्स ये क्या करेंगे, म्यूकोस को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं एंटीरोसाइट्स होते हैं, एंटीरोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है सेल। तो एंटीरोसाइट्स होते हैं जो नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो सिक्रेट करते हैं, और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो, जैसे सुक्रेसिस, ठीक है, सुक्रेसिस जो है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद है पेप्टाइडेजिस, पेप्टाइडेजिस, तो ये पेप्टाइड्स यानी कि जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करने के बाद पेप्टाइड्स बने हैं उनकी ब्रेकडाउन करेंगे। फिर है लाइपेसिस, ठीक है, लाइपेसिस, ये फैट्स की ब्रेकडाउन करेंगे। तो ये ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ एंजाइम्स जो हैं, न्यूक्लियसिस, ठीक है, न्यूक्लियसिस, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं कहाँ पे बनते हैं, हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनाते हैं। और जितनी भी बची खुची जो हमारी डाइजेशन रह चुकी होगी ना, उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद जितना बचा कुचा जो भी हमारा खाना जो है अनडाइजेस्टेड होता है वो पास आउट हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से होता हुआ रेक्टम और एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक जो है हमारा रहता है डाइजेशन के रिलेटेड, उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसके ऊपर MCQs जो है वो करवाऊंगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी, और साथ ही साथ जो हमारा पीछे न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर भी, ठीक है गाइस। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही इसके प्रीवियस में मैंने 3 वीडियो जो है न्यूट्रिशन के ऊपर बनाए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हुए तो आई बटन के ऊपर जाके जो है आप लोग लिंक को चेकआउट कर सकते हैं।